जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित कम्युनिटी सेंटर में ऋषिकुल तिलक दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज तथा आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तनी उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति श्री स्नेह जी महाराज साहब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब का 27 जुलाई 2025 को प्रकटोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्तों ने महासाध्वी जी के मुखारविंद से मंगल पाठ सुनकर आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं प्रकटोत्सव की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित कम्युनिटी सेंटर में ऋषिकुल तिलक दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज तथा आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तनी उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति श्री स्नेह जी महाराज साहब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब का 27 जुलाई 2025 को प्रकटोत्सव मनाया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन होने के बाद महासाध्वियों द्वारा नमोकार महामंत्र का जाप किया गया। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। नमोकार महामंत्र के पश्चात अपने प्रकटोत्सव पर महासाध्वी जी के मुखारविंद से ध्यानावस्था में लोगस्य का जाप किया गया। मेरे ठणे में पासं तैः वर्धमानं च एवं मयेऽभिधुवा विहूयरे मया। आप सभी की श्रद्धा को नमन करती हूँ। गुरु भगवान जिस भी लोक को पवित्र कर रहे हैं, हमारा नमन उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेषित। जिस धरती पर मैंने इस देह ने जन्म लिया, उस धरती माँ को भी नमन। जिनकी लोरियों से मैं बड़ी हुई, उस माँ को भी नमन। जिस समाज में रह कर के मैंने आंख खोली, धर्म को जाना, वह समाज फगवाड़ा के संघ को भी मैं नमन करती हूँ। आप सब आज मुझे शुभकामनाएं देने आए हैं, मुस्कुराहट लेने आए हैं। लोगस्य जाप के बाद कुछ श्रद्धालुओं एवं महाराज साहब ने दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब के प्रकटोत्सव पर भजन के माध्यम से शुभकामना दी। सागर से एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सारे जहान की। हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर रश्मि जी महाराज, डॉक्टर रश्मि जी महाराज। खुश है ये देखो सारा जैन समाज। अपनी मधुर वाणी से सबको रिझाया, सभी सखियों ने कहा हो, सभी सखियों ने कहा ये है वीर बाला, नाम है निराला। शुभकामनाओं के मध्य में डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब ने अपने जीवन के महत्व के बारे में भक्तों को बताया। लोग कहते हैं महाराज जी आपको जन्मदिन की खुशी होती है। मैं कहा हाँ, बहुत सारी होती है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है। मैं कहा मेरा जन्म ना होता तो दीक्षा कैसे होती। मेरा अपने जन्म का इसलिए महत्व है कि मैंने दीक्षा धारण करी। देह का जन्म फगवाड़ा की धरती पर हुआ, पर फिर गुरुजनों का मुझे संस्कार मिला। सबसे पहले तो मुझे उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, मोहन माला जी महाराज साहब, जिनका घर जैसे ये कोना और वो कोना ऐसे था। साध्वी जी के आशीष वचनों के बाद ध्वजारोहणकर्ताओं का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ जनों ने ध्वजारोहण किया। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया।
तेरे कर्म अगर वीर को भागे, तेरे कर्म अगर वीर को भागे, तेरे सुधरेंगे सारे जन्म। ध्वजारोहण के बाद भक्तों ने तीर्थंकरों एवं महाराज साहब के दरबार का अनावरण किया। मैनू तेरे सहारियां दी लोड़ मां। तीर्थंकरों एवं महाराज साहब के दरबार का अनावरण होने के उपरांत कुछ भक्तों ने अपने भावों से और कुछ भक्तों ने भजन के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति पेश की। आज प्रताप बाग खुशियां छाया, युग युग जीवे साडी गुरनी, उमरा होन सवाया, आया दिन हरियाला। प्रताप श्री संघ का परम सौभाग्य है। ऐसी महान साधवियों का आप श्री को मांगलिक चातुर्मास मिला। चातुर्मास मिला तो यहाँ के अध्यक्ष भाई अशोक जी, महामंत्री भाई वेद प्रकाश जी, इनकी समस्त कार्यकारिणी की मैं तारीफ करता हूँ, जिन्होंने ऐसा आज का कार्यक्रम गुणी जी महाराज के जन्मदिन के पावन शुभ अवसर पर आयोजित किया। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मन भावन मीठी बातों से, मन भावन मीठी बातों से, चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा कि गुरु माँ तेरी कैसी है। भक्तों की अभिव्यक्ति के बाद बच्चों द्वारा संदेशात्मक प्रस्तुति दी गई। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। पाठशाला
डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहब को आदर की चादर पहनाई गई। हमारे जमाने में 8 बजे तक सारे काम खत्म हो जाते थे और अभी तक तो मुझे चाय भी नहीं मिली। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। हाँ भी लाई। ये है टिपिकल सास। नहीं बहू देखी नहीं कि पीछे ही पड़ गई है। सुबह सुबह चाय चाहिए, सुबह सुबह राम नाम की माला नहीं जपती, सुबह सुबह बहू के नाम की माला जपती है। अगली श्रृंखला में महानुभावों ने समारोह को लेकर एवं महाराज साहब को अपने अपने तरीके से प्रकटोत्सव की शुभकामना दी। तो हम भी आज के दिन उनको शुभकामनाएं दें और भगवान स्वामी महावीर जी को याद करते हुए जय जैनेन्द्र बोलते हुए मैं भी और मेरे पतिदेव विधानसभा के स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी फीवर होने की वजह से नहीं आ पाए। हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से मैं साध्वी जी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए केवल यही प्रार्थना करूंगी कि उनका यश, कीर्ति और भगवान महावीर के अहिंसा का मार्ग सबके जीवन के अंदर आए। ज्ञान शक्ति की प्रतिमूर्ति दिव्य साधिका जो आपके समक्ष विराजमान है, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब, आज इनका क्या है ना, जन्म दिवस। महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा लेकर संपूर्ण दिल्ली उमड़ी है और आचार्य भगवान पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनका जीवन ऐसा था, जिन्होंने सदैव शरमण संघ को कुछ ना कुछ दिया, सैकड़ों संस्थाओं का निर्माण कराया। आज अगर पाथरी बोर्ड से हम पढ़ते हैं तो पाथरी बोर्ड का निर्माण के लिए भी मंगल प्रेरणा हमारे आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की थी। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरु जी, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरु जी, मुझे दर्शन दे देना। वो सौभाग्यशाली वो परिवार होते हैं जहां से ऐसे वीर हमारी बहनें और भाई निकलते हैं, जो जिन शासन की सेवा करते हैं और जिन वाणी का प्रचार और प्रसार करते हैं। सौभाग्यशाली वो परिवार होते हैं। परहित ही ध्यान रहे हर पल, तेरी दिव्यता बड़ी निराली। पद्मावती माँ की भक्ति में ममता की मूरत प्यारी। पद्मावती माँ की भक्ति में ममता की मूरत प्यारी। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। और क्या मांगना और क्या चाहना, और क्या मांगना और क्या चाहना, ऐसी तारन हारी है गुरु ना मिली।
हो देवी चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरी वाणी है रसाल, तेरा सच्चा सारा माल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुम्हें वंदन करे। जिस तरह आप धर्म के क्षेत्र में आप धर्म और ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, आपने वहाँ पर उस स्थान पे भी आपने अपने पाठ के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा जो काम था, जो कठिन काम था, वो भी काफ़ी सरल काम बन गया। ज्ञान के दीप जलाओ, जन्मदिन आज आया है, जन्मदिन आज आया है। जन्मदिन तुम्हारा आज है आया, चारों तरफ खुशियाँ और आनंद छाया, दीर्घ आयु हो यही कामना हमारी। आज जन्मदिन इस प्रांगण में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ साथ श्रवण संघ के द्वितीय पटधर आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मदिन भी आज के दिन राणा प्रताप बाग संघ जिस सुंदर रूप से मना रहा है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अगले क्रम में महाराज साहब ने ओ सग्गहरम जाप और पार्श्व प्रभु का गुणगान किया। ओम हरिं सिंह मरहम नमयन पास विसर्वस जिन फलिंग हरिं सिंह नमः। ओम हरिं सिंह मरहम नमयन पास विसर्वस जिन फलिंग हरिं सिंह नमः। ओम हरिं सिंह मरहम नमयन पास विसर्वस जिन फलिंग हरिं सिंह नमः। ओम हरिं सिंह मरहम नमयन पास विसर्वस जिन फलिंग हरिं सिंह नमः। ओ सग्गहरम जाप के बाद सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया गया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित कम्युनिटी सेंटर में उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति श्री स्नेह जी महाराज साहब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब की 27 जुलाई 2025 को मनाए गए प्रकटोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आगे और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।